ईश्वर ने समय को दो भागों में बांटा है। एक होता है दिन और दूसरी होती है रात। दिन का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है और सूर्यास्त तक रहता है, और सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात रहती है। सूर्योदय के साथ ही हम उठ जाते हैं, जग जाते हैं, परंतु सिर्फ हम ही नहीं जगते हैं, पूरी सृष्टि सूर्योदय के साथ जग जाती है। पंछी जग जाते हैं, पशु जग जाते हैं, कलरव होने लगता है, संसार चलायमान दिखने लगता है, सृष्टि जागृत हो जाती है, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और यह ऊर्जा, ऑक्सीजन, उसका प्रवाह चालू हो जाता है। मनुष्य अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है और प्रसन्न चित्त महसूस करने लगता है, खुश महसूस करने लगता है। सूर्योदय के साथ ही ऑक्सीजन का प्रवाह चालू हो जाता है, जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। दिन का मतलब है श्रम और रात्रि का मतलब है विश्राम। जितना भी श्रम मनुष्य करता है वो दिन में करता है, और विश्राम करता है वो रात्रि में करता है। भोजन जब हम करते हैं तो उसे पचाने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे ही भोजन गले के नीचे उतरता है और हमारी जठराग्नि काम कर देती है, आमाशय में चयापचय की क्रिया चालू हो जाती है और भोजन हजम होने लगता है। यानी कि हमारा शरीर भोजन करते ही क्रियान्वित हो जाता है और सामान्य तौर पर 3 घंटे में भोजन पच जाता है। परंतु यदि हम यही भोजन रात्रि को करें तो रात्रि का मतलब है विश्राम। यानी सूर्यास्त के बाद में शरीर को कोई काम नहीं देना चाहिए। और यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा भोजन होता है, जिसे हम कहते हैं डिनर, और सामान्यतः वो रात को 11-12 बजे किया जाता है। और यदि हमने 12 बजे भोजन किया तो हम अगर आज सोएंगे पर शरीर को विश्राम कहाँ मिलेगा। शरीर का तो काम चालू हो गया कि वो भोजन हजम करने में लग गया, और आप सोच रहे हो अब हमको नींद नहीं आ रही है, तो नींद कैसे आएगी? तो शरीर तो आपका काम पे लगा हुआ, उसे विश्राम नहीं है। इसलिए ये पेट का संबंध सीधा मस्तिष्क से भी है। इसलिए कई तरह के बुरे सपने आना चालू हो जाते हैं और व्यक्ति थकान महसूस करता है, और शरीर में उसे कई प्रकार के विकार पैदा होते हैं। और जब वो सुबह उठता है तब थका थका सा महसूस करता है, क्योंकि रात को उसको आराम नहीं मिला। वो चाहे पलंग पे सोया हुआ है, परंतु उसका शरीर तो भोजन पचाने में लगा हुआ था, इसलिए शरीर को विश्राम मिला ही नहीं। तो उसका जो शरीर के अवयव हैं वो सब काम करते रहे, इसलिए उसे विश्राम नहीं मिला, भोजन पचा नहीं, तो फिर कब्जी हुई और पेट खराब हुआ। और जब पेट खराब है तो फिर सब खराब है, पेट साफ है तो सब साफ है। तो सभी तरह की 80% से अधिक बीमारियों की जड़ जो है वो रात्रि भोजन है। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ कि एक अस्पताल आदमियों के लिए बना है और एक अस्पताल जानवरों के लिए बना है। आदमियों के अस्पताल में लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है बीमारों की, परंतु जानवरों के स्थल में कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी जानवर नहीं है। जानवर उसी अवस्था में पशु चिकित्सालय में लाया जाता है जब वो किसी से दुर्घटनाग्रस्त अथवा चोटिल हो गया हो और उसका वहाँ इलाज कराना हो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ही सभी जानवर चारा पानी छोड़ देते हैं, इसलिए वो बीमार होते ही नहीं है। और हम चारा पानी क्या, हम तो रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं। निशायाम चरंती इति निशाचरा, यानी हम सब जो भी रात को खाना खाते हैं वो निशाचर की श्रेणी में आते हैं, वो देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए सभी बीमारियों की जड़ है। भगवान महावीर ने रात्रि भोजन को हिंसा कहा। तो हिंसा का मतलब ये नहीं कि रात्रि को जो भोजन करता है तो कीड़े मकोड़े मरने से इससे हिंसा, वो अपने आप से की हुई आत्महिंसा है कि आपने शरीर पर रात्रि हो गई और विश्राम का समय हो गया और शरीर को विश्राम नहीं दिया और उससे काम ले रहे हो, आपकी खुद की हिंसा कर रहे हो। तो आप जो समय आपका विश्राम का था उस समय आपने उसको काम पे लगा दिया, इसलिए ये हिंसा है। जो शरीर को आपने जो उचित रेस्ट देना चाहिए, विश्राम देना चाहिए, वो नहीं दिया। इस प्रकार से यदि हम रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं, यदि रात्रि भोजन में यानी पानी भी है, पानी भी एक आहार है। जैन संत सूर्यास्त के बाद में जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जल को भी पचाने के लिए
शरीर को श्रम करना पड़ता है। इसलिए अन्न और जल का त्याग यदि सूर्योदय के बाद में कर दिया जाए तो ये पूरी गारंटी है कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपको अस्पताल में लाइन नहीं लगाना पड़ेगी।